हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती, 5600 पदों पर भर्ती, पूरा विस्तार पूर्वक संवाद व चर्चा आपसे करेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर इसको लेकर लंबा संवाद व चर्चा हुआ, पूरा डिटेल्ड इस भर्ती का आपको देंगे। ठीक है, कोई जानकारी इसकी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का छोटा बड़ा नोटिस, रिजल्ट, नई भर्ती आदि हो, हरियाणा लोक सेवा आयोग का हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का, हरियाणा बैंक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हरियाणा कोई वैकेंसी हो, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। अब पहले मैं इसका डिटेल दे देता हूं, फिर पूरी जानकारी आपको दूंगा, तभी आपके समझ में मामला आएगा जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर संवाद चर्चा हुआ है। साथियों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जितना भी तमाम जो सरकारी भर्ती है वो सारा सीईटी से आपका कर दिया है। अगर आपने सीईटी का फॉर्म नहीं भरा, अगर आपने सीईटी पास नहीं किया, अगर आपने सीईटी का पेपर नहीं दिया, तो आप हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी सरकारी भर्ती का फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, एक बॉर्डर सीईटी नामक लगा दिया भाई, जो है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई पास कोई भर्ती है भाई, वो पास तो होना चाहिए, लेकिन सीईटी पास होना चाहिए। अब जैसा हरियाणा पुलिस का ये भर्ती है 12वीं पास, लेकिन सीईटी पास होना चाहिए। अगर आपने सीईटी पास नहीं किया, सीईटी का फॉर्म नहीं भरा, सीईटी का पेपर नहीं दिया, तो आप हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है फॉर्म तक नहीं भर सकते। ठीक है, तो इस जो लास्ट जो सीईटी अपना हुआ था वो 2022 के अंदर हुआ था। ठीक है साथियों, 2024 में ये हरियाणा पुलिस का नया वैकेंसी आता है। जिस दिन जो है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ऐलान करता है तारीखों का, चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है 16 अगस्त को, उस दिन जो है इसका इस भर्ती का ऐलान किया जाता है। नोटिफिकेशन, विज्ञापन जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस जो है 5600 पदों की भर्ती का जारी करता है। ठीक है, 5600 पदों की भर्ती का जारी करता है, और जो है चुनाव आयोग के अंदर तुरंत कांग्रेस जाती है कि ये तो भर्ती को 4 साल से इन्होंने ये भर्ती किया नहीं, अब ये चुनाव जिस दिन ऐलान हो रहा है उस दिन ये मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस भर्ती को लाए। ठीक है, अगर बीजेपी उसकी जगह होती, बीजेपी 100% जाती। ठीक है, तो चुनाव आयोग ने कहा भाई ठीक है, तुम नई भर्ती लाए हो, फार्म भरवा लो, लेकिन इसका पेपर नहीं ले सकते बीच में, इसका कुछ भी तुम रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। फार्म है, जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक तुम फार्म भरवाइए। ठीक है, तो इन्होंने लिए भरवाई इसको। ठीक है, फिर उस समय जो है माननीय मुख्यमंत्री भी और ये तत्कालीन जो आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं, इन महोदय ने भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी, इन सभी महोदयों ने जो है ये बाकायदा इसका जारी किया था। समाचार पत्र में हिम्मत सिंह के नाम से स्टेटमेंट आया हुआ है, मेरे पास वो अब भी रखा हुआ है। तो बाकी समाचार पत्र का स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं होता, आधिकारिक स्टेटमेंट या तो आयोग अपने ऑफिशियल कागज पर जारी करे या नोटिस वगैरह काटे, तब वो कोई जो है ऑफिशियल बन जाता है। चेयरमैन का बयान है, सीएम का बयान है, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते, इन बयान का कोई वैल्यू नहीं होता। क्यों वैल्यू नहीं होता? क्योंकि आप कोर्ट में जाइए, आयोग के अंदर जाइए, कोई इन बयानों को नहीं स्वीकार करेगा, ना ही इन बयानों का कोई वैल्यू रहता है, ना ही वो रहता है। ठीक है, तो बयान कुछ नहीं है। अब बच्चे जो है आज इसको लेकर जब संवाद हुआ तो साफ बोल दिया गया, बच्चे डिमांड वर्तमान में कर रहे हैं कि भाई ये जो भर्ती है, ये सीईटी का, ये हरियाणा पुलिस वाला जो 5600 पदों का ये भर्ती है, ये नए सीईटी से होना चाहिए। पहले नया आप करवा लो, उसके बाद इस सीईटी का फार्म दोबारा से, इस पुलिस भर्ती का फार्म खोल दो और पेपर ले लो। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, तो ये जो है ये बच्चा चाहता है, और इसका घोषणा बकायदा सीएम ने भी किया, इसका घोषणा बकायदा हिम्मत सिंह जी ने भी किया कि भाई युवा चाहते हैं तो ऐसा हम इस भर्ती को बाद में कर लेंगे नए सीईटी के बाद। ठीक है, अब तक सब चीजें ठीक थी, लेकिन अब जो है चीजें गड़बड़ा चुकी है। जिस दिन से चेयरमैन ने अगेन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद बच्चों का मोरल डाउन हो गया, उसके बाद बच्चा गहरी निराशा में चला गया हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर। ठीक है साथियों, अब जो है और फिर अब इसको लेकर अब मामला एचएसएससी के अंदर भी क्लियर हो चुका है। प्रत्येक हरियाणा प्रदेश के बच्चे के पास जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर ये संवाद हरियाणा पुलिस को लेकर हुआ है, वो जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रही है। बच्चों की बात हुई है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर। ठीक है, तो और बाकायदा बच्चा का प्रतिनिधिमंडल एक पुलिस भर्ती का लेकर यहां गया भी था कि सर इसको रीओपन करें और इस नए सिटी के अंदर इस भर्ती को करें, तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने साफ मना कर दिया। और उस कॉल पर जो कॉल पर वो हुआ था, मैं टेलीग्राम ग्रुप वहां भी डाल दूंगा, वो कॉल का पूरा रिकॉर्डिंग बकायदा पुलिस ग्रुपों में वो डला हुआ है। बच्चों ने, पुलिस ग्रुपों के जो नेता थे, उन नेताओं ने, इस भर्ती के जो नेता बन रहे हैं यूनियन लीडर्स, उन्होंने बात किया था, तो उनसे साफ मना कर दिया गया है आयोग के अंदर भी और बाहर भी, कॉल पर भी, कि भाई अभी जो है हम इस भर्ती का कोई फॉर्म ओपन नहीं करेंगे, इस हरियाणा पुलिस वाली भर्ती को हम इसी सीईटी से करेंगे। अब इनका ये मत हो चुका है। बाकी माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी से हरियाणा जॉब सिटी की तरफ से, हरियाणा प्रदेश के लाखों युवाओं की तरफ से अनुरोध हमारा है,
माननीय चेयरमैन साहब, आप युवाओं के लिए है, प्लीज इस भर्ती को नए सीटी से करिए। जैसा आपने स्टेटमेंट जारी किया था चेयरमैन साहब, आप अपने स्टेटमेंट पर खरा उतरिए, जो आपने कहा था आप उसे पूरा करिए। आपके बारे में यूं कहा जाता है, जो आप कहते हो करते हो। आपने ये कह दिया है चेयरमैन साहब कि इस भर्ती को हम नए सीटी से करेंगे। अब जो है ये मामला क्यों बिगड़ रहा है? हरियाणा प्रदेश का लगभग जो है लाखों युवा सीटी का इंतजार कर रहा है। लाखों युवा, 15 लाख के करीब करीब बच्चा सीटी के अंदर बैठेगा। उस सीटी में 3.5 पास थे, 3.5 में से भी लगभग 70,000 के करीब करीब सरकारी नौकरी आपने ईमानदारी से दे ही दी है, तो अब पास ही कितना रहा है मामला, ठीक है। तो इस नेक्स्ट सीटी से वो होना चाहिए, हम भी यही डिमांड करते हैं। लेकिन आप सभी के लिए बड़ी दुख खबरी यह है भाई, अभी हाल फिलहाल जो आयोग के अंदर चल रहा है, जो आयोग पब्लिक डोमेन में भी कह रहा है, कॉलिंग के माध्यम से वो पूरा कॉल रिकॉर्ड हुआ है, और आयोग के प्रतिनिधिमंडल जो वहां गया था, आयोग के अंदर गया था प्रतिनिधिमंडल, उनसे भी जो संवाद हुआ है उसमें इस पुलिस भर्ती का फॉर्म ओपन करने के लिए मना कर दिया गया है। और पुराने सीटी से इस पुलिस भर्ती का हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अभी हाल में बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो भर्ती था हरियाणा पुलिस का, भाई आपका इसके फॉर्म ये भरे गए थे, इसमें 4000 मेल कांस्टेबल के थे, 600 पद फीमेल के थे, और 1000 पद इसके अंदर जो है इंडियन रिजर्व बटालियन के थे। 12वीं पास और सीटी पास बच्चा जो है इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए डिमांड किया जा रहा है सर कि इसको जो है नेक्स्ट सीटी से करिए, उसके बाद इसके फॉर्म ओपन करिए, फिर हरियाणा पुलिस का ये भर्ती लीजिए। तो ये तो बताने का फायदा ही नहीं भाई, इसमें जो है जब सारी चीजें, इसमें मेल हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, जर्नल कैटेगरी का, रिजर्व कैटेगरी मेल 168 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल जर्नल 158 सेंटीमीटर, फीमेल रिजर्व 156 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट मेल जनरल 83 से 87, मेल रिजर्व 81 से 85, ठीक है। और भाई जो है रेस 2.5 किलोमीटर की मेल की है, फीमेल की 1 किलोमीटर की है, एक्स सर्विसमैन की जो है 1 किलोमीटर की है। टाइम 12 मिनट का मिलता है मेल के लिए, फीमेल के लिए 6 मिनट और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 मिनट का टाइम मिलता है। तो साथियों बड़ा ही दुख खबरी हरियाणा पुलिस को लेकर आई है, बड़ा झटका हरियाणा पुलिस को लेकर लगा है भाई। ये पुराने सीटी से ही इसको जो है भर्ती को अंजाम देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।